चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेकंड सेशन। यूपीपीएससी जीएस सिक्स की भी हमने सीरीज यहाँ पर शुरू की है दोस्तों। टॉपिक वन पार्ट टू, हम टोटल 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये पार्ट टू है। अगेन ये बहुत फास्ट ट्रैक होगा दोस्तों। मेरा काम है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करना, शॉर्ट में आपको डेटा बताना, लेकिन कवरेज अपना कंप्लीट होगा। बाकी रहा सवाल क्वेश्चंस का और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, तो वो हम उसको भी लाने की कोशिश करेंगे इस टाइम में। लेकिन अभी हम ये पूरा ओवरऑल कवरेज कर रहे हैं बहुत फास्ट ट्रैक, और लगभग सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी पर हमारी चर्चा चल रही थी, जो हमारा टॉपिक वन है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके हम पार्ट टू में दोस्तों आज इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश की पूरी एक बार टेबुलर फॉर्म में समरी देखेंगे। चलिए, तो जीएसडीपी की बात करें, अगर जीएसडीपी की बात करें तो जीएसडीपी ग्रोथ भाई 23-24 में 7.5% है। ये एक डेटा काम का है। और जबकि इंडिया जीडीपी ग्रोथ 9.2% रही है। ठीक है, ये स्टेट की है। ओके, जो डेटा काम का होगा मैं बार बार रिपीट करूंगा। और पर कैपिटा जीएसडीपी, ये पर कैपिटा जीएसडीपी है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाले में हमने पर कैपिटा इनकम देखा था। तो ये जीएसडीपी यूपी का ₹107,468, जो कि 10.4% उसमें बढ़ोतरी हुई है। ओके, अगर हम पर कैपिटा जीडीपी भारत की देखें 23-24 जो ईयर है उसकी, वो 2,15,935 थी, 2,15,935, और उसमें 11% का अप्रॉक्स बढ़ोतरी था। ठीक है, तो ये इंक्रीज का जो साइन है वो बढ़ोतरी की ओर बता रहा है कि ऊपर जा रहा है। तो ये भाई जीएसडीपी की बात थी, 2023-24 का फिगर है ये। अब हम सेक्टोरल ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 3 सेक्टर हैं भाई। अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो सर्विस में ग्रोथ हुआ है 4.9%, 4.9%। ये करंट प्राइजेस पर ग्रोथ की बात हो रही है। एग्रीकल्चर में 7.3% ग्रोथ हुआ है, और इसमें 13% ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर हम शेयर इन जीएसडीपी की बात करें यूपी के रिस्पेक्ट में, तो यूपी में इंडस्ट्री का शेयर है लगभग 27%, एग्रीकल्चर का 27% है, और सर्विस का 46%। ये जो शिफ्ट हुआ है एग्रीकल्चर से। ओके, और हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था 60% पॉपुलेशन लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर में लगी हुई है। और एक्सपेंडिचर 25-26 के बजट की बात करें, यूपी के बजट की बात करें, तो डेटा रिपीट होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एलोकेशन किया है ₹5,830,83,175 करोड़, रुपीस करोड़ है, ध्यान रखना। ये 5,83,175 करोड़ रुपए, जो कि जो चेंज फ्रॉम 24-25, ठीक है, चेंज फ्रॉम 24-25 मतलब पिछले बजट से चेंज बता रहे हैं, क्योंकि हम बजट के फिगर देख रहे हैं 25-26 के। तो पिछले बजट से 19% ज्यादा है, ये ध्यान दीजिएगा, 19% ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल आउटले भी 12% ज्यादा है, और ₹165,243 एग्जैक्ट अमाउंट है। ओके, तो आप जहां जरूरत पड़े तो आप ये बता सकते हो कि भाई यूपी विकास के लिए क्या कर रहा है। यूपी में डेवलपमेंट के लिए कैपिटल आउटले 12% बढ़ा दिया गया है, बजट में 12% बढ़ा दिया गया है। ये क्वेश्चन के हिसाब से आप डेटा को यूज करेंगे। लोन एंड एडवांस की बात करें तो ये बजट में कम हो गए हैं, जो कि 5% कम हुए पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल 5% लोन एंड एडवांस कम हुए। एफआरबीएम है ना, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट टारगेट्स हैं, फिस्कल पोजीशन है, वो वैल्यू 25-26 की हम देखेंगे, और उसके रिस्पेक्ट में कुछ नोट्स को देखेंगे। इंडिकेटर क्या है? रेवेन्यू सरप्लस। रेवेन्यू सरप्लस देखें हम तो 2.6% ऑफ जीएसडीपी है, जो उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी है। उत्तर प्रदेश का जो जीएसडीपी है उसका 2.6% रेवेन्यू सरप्लस है। सरप्लस यूज फॉर कैपिटल असेट क्रिएशन, सरप्लस को कैपिटल असेट के क्रिएशन में यूज किया जाता है। फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ जीएसडीपी। ओके, और टू बी रिड्यूस टू 2.9 बाय 26-27, मतलब इसको और कम करेंगे, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं फिस्कल डेफिसिट को। पिछली बार ज्यादा था, 3.4 समथिंग कुछ था। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 29.4% ऑफ जीएसडीपी, ये 25-26 का है, और टारगेट रखा है 27.5 बाय 28-29, मतलब धीरे धीरे कम करना है। देखो, ये नेगेटिव चीजें इन्हें कम करना है, ये पॉजिटिव चीजें इसे बढ़ाना है। कोई भी यही कॉमन सेंस में टारगेट रखेगा। तो यूपी एफआरबीएम एक्ट 2004 इंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन, ये फिस्कल डिसिप्लिन को बढ़ा रहे, मतलब घाटा कम होना चाहिए भाई, धीरे धीरे। प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहे, और स्ट्रेंथन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को, क्योंकि देखो रेवेन्यू सरप्लस बढ़ेगा तो कैपिटल आउटले बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप एफआरबीएम एक्ट का यूपी में बेहतरीन तरीके से पालन हो रहा है, उसके लिए आपको ये सारी चीजें आप शो कर सकते हो। बेहतरीन तरीके से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम धीरे धीरे चीज़ों को रिड्यूस करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर हमने अगेन
यूपी की जो इकोनॉमी है उसको समरी में देखा, जीएसडीपी को देखा यूपी के, और बजट से चीज़ों को कनेक्ट किया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन यूपी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि अभी टॉपिक 1 में हमारे यूपी का पूरा इकोनॉमी का बात चल रहा है, तो यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे यूपी के। तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्मार्ट सिटी, अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, एनर्जी की बात करेंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, टूरिज्म की बात करेंगे, डिजिटल एआई और इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रा। ये सारे पॉइंट्स हम इसमें अभी कवर करने वाले हैं और कंक्लूजन पर आएंगे और ये टॉपिक हमारा खत्म होगा। तो फटाफट देखते जाइए दोस्तों, डेटा काम का है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, अगर इस पर कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या क्या कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा में देखो, एक्सप्रेस वे में ये लिख सकते हो, पूर्वांचल बुंदेलखंड गंगा गोरखपुर लिंक 4+ न्यू एक्सप्रेस वे अनाउंस इन 25-26 बजट। 25-26 के बजट में इन 4 एक्सप्रेस वे का नाम देखो, पूर्वांचल बुंदेलखंड गंगा गोरखपुर, पूर्वांचल बुंदेलखंड गंगा गोरखपुर एक्सप्रेसवे, ये ध्यान रखना। नेशनल हाईवे 8.5% ऑफ इंडियाज नेटवर्क इज इन यूपी, एक अच्छा डेटा है। यूपी में जो नेशनल हाईवे है वो पूरे भारत का 8.5% है। 48 नेशनल हाईवेज कनेक्ट टू 9 स्टेट्स, मतलब 48 नेशनल हाईवे इधर से निकलते हैं जो 9 स्टेट को कनेक्ट करते हैं। अब रेलवेज की बात करें अगर हम, तो टोटल नेटवर्क है 9077.45 किलोमीटर, ये जनवरी 2024 का डेटा है। 5 आउट ऑफ 17 रेलवे जोन्स लोकेटेड इन यूपी, यूपी में 5 जोन है, पूरे देश में 17 जोन है रेलवे के, उसमें से 5 यूपी में। की हब है लखनऊ नोएडा, दिल्ली मेट्रो कनेक्टिविटी, नोएडा की दिल्ली मेट्रो से भी कनेक्टिविटी है, तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा। एयरपोर्ट फंक्शनल भाई 16 है फ्रॉम 6 इन 2014 में 6 थे, अब 16 फंक्शनल है। प्लान है टोटल 21 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल है, फर्स्ट इन इंडिया, मतलब ये अगर ऐसा है तो ये फर्स्ट इन इंडिया वाली बात हो जाएगी, प्लान कर लेते हैं तो। न्यू एयरपोर्ट है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या, ठीक है, तो ये महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो है वो अयोध्या में न्यू एयरपोर्ट है रिसेंट में। अब स्मार्ट सिटी और अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन एलोकेशन हुआ है ₹20 करोड़, ये पैसे की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है यहाँ पर। तो 400 करोड़ का एलोकेशन है बजट में, ध्यान रखना। अर्बन फ्लड ड्रेनेज के लिए 1000 करोड़ का है। न्यू अर्बन सर्विस 50 करोड़ और गौशाला और स्ट्री एनिमल्स के लिए 450 करोड़ का एलोकेशन है, अलग अलग स्कीम्स में। ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बस एक्सपांशन एंड डिपो 400 करोड़ का एलोकेशन है। इलेक्ट्रिक बस के लिए 100 करोड़ का है। चार्जिंग स्टेशन रूरल के लिए, रूरल एरिया में चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 करोड़ का एलोकेशन है। और मेट्रो RRTS प्रोजेक्ट जो है उसका एक्सपांड कर रहे हैं उसको लखनऊ, कानपुर और मीरठ, ये सिटीज है, ध्यान रखना। एनर्जी एंड रिन्यूअल रिसोर्स के लिए टोटल एलोकेशन ₹61,070 करोड़ का है। पावर सप्लाई की बात अगर हम करें यूपी में तो रूरल में 20 आवर 35 मिनट डे का पावर सप्लाई है, तहसील में इतना पावर सप्लाई और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 24 आवर्स है, मतलब ये डेटा है पावर सप्लाई के रिस्पेक्ट में। प्रोडक्शन की बात करें तो थर्मल पावर अगेन ज़्यादा है, 77,140 मेगावाट। और ये जो है जेवी प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये 1980 मेगावाट से, ठीक है, 1980 मेगावाट से। अब सोलार प्रोजेक्ट्स की बात करें, सोलार प्रोजेक्ट्स भी है यहाँ पर, प्रोडक्शन को हमने देखा, अब सोलार प्रोजेक्ट्स को देखें तो झांसी में 500 मेगावाट का है ना, जलाऊ में 200 मेगावाट का है और टारगेट है 22,000 मेगावाट सोलर कैपेसिटी को बनाने का। अभी बहुत पीछे देखा जाए तो 16 सिटीज बीइंग डेवलप्ड एज सोलर सिटीज, ये यूपी में 16 सिटीज को 16 से सोलर सिटीज बना सकते हो आप। 3000 यूथ टू बी ट्रेंड इन सोलर एनर्जी, इनको यूथ को ट्रेनिंग भी देना है सोलर प्रोजेक्ट के लिए यूपी में, मतलब यही हो रहा है। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1088 करोड़ रोड मेंटेनेंस के लिए एलोकेशन है। मनरेगा में MG नरेगा, ठीक है, मनरेगा मतलब ₹5372 करोड़ का है, 34 करोड़ मेन डेज है ना, ये इतने मेन डेज का टारगेट है। PM आवास योजना रूरल में इतना एलोकेशन है 4882 करोड़, 36 लाख हाउस बनाने का टारगेट है, ये टारगेट है, ध्यान रखना। तो एलोकेशन और टारगेट भी दिया है। वाटर एंड सैनिटेशन के लिए बजट में हम देखते हैं भाई ₹4100 करोड़ अंडर अमृत 2.0,
फॉर 39 लाख न्यू कनेक्शंस, ये टारगेट है। और एक्सपांशन ऑफ पाइप्ड वाटर एंड सीवर सिस्टम इन अर्बन और रूरल एरियाज। ओके, टूरिज्म एंड रिलीजियस इंफ्रा की बात करें तो अयोध्या, मथुरा और चित्रकूट में 400 करोड़ का एलोकेशन, बांके बिहारी एंड विंध्यवासिनी कॉरिडोर के लिए इतना एलोकेशन है, 1000 से 1100। पर्पस बूस्ट रिलीजियस टूरिज्म एंड लोकल जॉब्स और रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करना है। डिजिटल एंड एआई इंफ्रा की बात करें, डिजिटल एआई इंफ्रा तो ₹5000 करोड़ फॉर एआई सिटी लखनऊ। लखनऊ में एआई सिटी बनेगी, ध्यान रखना, एआई सिटी लखनऊ। साइबर सिक्योरिटी ट्रांसलेशन पार्क भी है और डिजिटल गवर्नेंस एक्सपांशन भी करना है। इंडस्ट्रियल और इंफ्रा इन्वेस्टमेंट इंफ्रा की बात करें तो मेजर प्रोजेक्ट डिफेंस कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, बनारस टेक्सटाइल पार्क है, मोबिलिटी हब है और लॉजिस्टिक पार्क्स है। आउटकम देखें तो बूस्ट इन एफडीआई आ रहा है, मतलब बूस्ट हुआ है यूपी में, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। कंक्लूजन क्या है भाई, उत्तर प्रदेश इज अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में बढ़ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट निरंतर चलता रहा है, और विद डिसिप्लिन फिस्कल मैनेजमेंट के पॉइंट हमने देखे थे। एफआरबीएम में हमारा डेफिसिट भी घटा है यूपी का, और जो बजट डेफिसिट होता है वो घटा है, उसको हमने 28-29 में और कम करने का टारगेट रखा है। डाइवर्सिफाइड सेक्टरल ग्रोथ हो रही है और हेवी इन्वेस्टमेंट इन रोड, एनर्जी और स्मार्ट सिटी, ये सब हो रहा है भाई। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है, तो इकोनॉमिक इंजन और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हब बन गया है भारत का। ये सब आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। दोस्तों, पर्पस है स्पीड, कम समय में चीज़ों को कवर करना है, बहुत ज़्यादा एलोबरेट मैं नहीं करना चाहता हूँ चीज़ों को, और चीज़ें हमें टाइम पे कवर करनी है। पर्पस यही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ये डेटा को कलेक्ट कीजिए शॉर्ट में, और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। तो बने रहिए दोस्तों, आगे हम थर्ड सेशन में इस टॉपिक 1 को पूरा कवर कर लेंगे, और यूपी की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने जितने चीज़ें रिसेंट के वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 3 भी हम जल्दी लेकर आ रहे हैं।